नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चौथी में पाठ नंबर 3 किरमिच की गेंद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कठिन शब्द। तो सबसे पहला है गर्मी, आवाज, चप्पल, निगाह, तिमंजिली, मुंडेर, छुट्टियां, बरामदा, सीताफल, चमचमाती, इमारत, चक्कर, दोपहर, चिक, वृक्ष, बाजार, खिड़कियां, मोहल्ला, मजबूत, आरम, बल्लेबाजी, चमकदार, दरवाजा, हंस, क्रिकेट, चटाई, अधिकार, सबूत, भीतर, ईमानदारी, सिद्ध, झगड़ा, फर्श, सुविधा, फौरन, अंतिम, स्कूटर, ठहाका और सड़क। तो बच्चों, ये थे आपके किरमिच की गेंद के कठिन शब्द जिसको आपको जोर से बोलना है और उसको आपको याद रखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न पहला है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो बच्चों, इसका उत्तर है दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी की दुकान में देखा होगा। तो बच्चों, इस तरह का मशीन जो आता है वो आपके घर में भी शायद हो सकता है। प्रश्न दूसरा, दिनेश क्या कर रहा था? उत्तर, दिनेश गर्मी की छुट्टियों में घर में बैठकर कहानी पढ़ रहा था। क्योंकि बच्चों, गर्मी में हमको बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें वहां पर लू लगने की संभावना हो सकती है। तो बच्चों, हमें गर्मी की छुट्टियों में घर में ही रहना ठीक है। प्रश्न तीसरा, क्यारी में कौन कौन से फल और सब्जियां लगी हुई थी? इसका उत्तर है, क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और एक सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। प्रश्न चौथा, दिनेश ने घर के पीछे वाले बगीचे में क्या गिरा था? उत्तर, दिनेश के घर के पीछे बगीचे में पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से गिरी। प्रश्न पांचवा, दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? इसका उत्तर है, दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। दिनेश को क्यारी में किसी चीज की आवाज सुनाई दे। उस आवाज को पहचान कर दिनेश को पता चला होगा कि क्यारी में क्रिकेट की गेंद ही गिरी है। प्रश्न छठा, वस्तु के गिरने की आवाज से दिनेश ने क्या पहचाना? इसका उत्तर है, वस्तु के गिरने से दिनेश ने पहचाना कि वह एक गेंद ही हो सकती है क्योंकि उसकी आवाज ही ऐसी थी तो उसको लगा कि जरूर वो एक गेंद होगी। प्रश्न सातवां, घूस के गड्ढे के ऊपर दिनेश ने क्या देखा? अब आप बोलोगे भाई घूस क्या होता है? भाई घूस चूहे की तरह होता है। उत्तर, दिनेश ने देखा कि घूस के गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी हुई है। तो भाई उसने देखा, भाई घूस के गड्ढे के ऊपर दिनेश ने देखा कि वहां पर एक चमचमाती हुई नई गेंद पड़ी हुई है। प्रश्न आठवां, क्लब के सब बच्चे इकट्ठा हुए तो उनसे दिनेश ने क्या पूछा? इसका उत्तर है, दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान कर बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। मतलब उसने क्लब में इकट्ठा हुए सारे बच्चों को पूछा कि भाई मुझे एक गेंद मिली है, अगर आप मुझे उसकी पहचान बताओ तो वो गेंद आपकी हो सकती है। ऐसी उसने शर्त रखी क्योंकि भाई कोई भी झूठ बोलकर उस गेंद को ले सकता है, इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी है। क्वेश्चन 9, गेंद पर किसने बार बार अपना अधिकार जताया? इसका उत्तर है, गेंद पर दीपक नाम का एक लड़का था, उसने बार बार अपना अधिकार जताया। प्रश्न 10वां, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? तो इसका उत्तर है, दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई चमचमाती हुई थी। दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। इस तरह दिनेश को पता चल गया कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह उस गेंद को पाना चाहता था। तो बच्चों, दीपक ने यह बताया कि भाई उसकी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई है, लेकिन भाई जो दिनेश को गेंद मिली वो तो एकदम नई चमचमाती है। तो अगर 5 महीने पहले अगर कोई गेंद खो जाए और आज भी ऐसी चमचमाती बिल्कुल रह ही नहीं सकती, इसलिए उसको शक होता है कि भाई ये गेंद दीपक की तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती है।
प्रश्न 11वां, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो इसका उत्तर है, दीपक ने कहा कि जब उसके बड़े भैया की शादी हुई थी तब सुनील ने मेरी गेंद को नीचे फेंक दिया था, शायद यह वही गेंद है। फिर उसने कहा कि मेरी गेंद पर भी यही लाल रंग का निशान था और उसके टप्पे की आवाज भी ऐसी थी, और मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ कि यह गेंद मेरी है। अंत में दीपक ने यह भी बोला कि अगर आप लोग मुझे गेंद नहीं दोगे तो मैं उसका पैसा सुनील से लूंगा। देखो मतलब दीपक को गेंद देने के लिए वो किस किस तरह के बहाने बता रहा है कि भाई मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी और इसके ऊपर इस तरह के लाल निशान थे, अगर, और लास्ट में वो धमकी भी देता है, अगर आपने मुझे ये गेंद नहीं दिया तो मैं इसके पैसे में सुनील से लूंगा। मतलब इस तरह तरह के वो बहाने बनाकर उस गेंद को हथियाना चाहता है, उसको लेना चाहता है। अब देखिए प्रश्न 12वां, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते या देते? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करते या करते। इसका उत्तर है, मैं गेंद दिनेश को देती या देता। दिनेश ने गेंद मिलने की बात सच सच बता दी थी, वह बिल्कुल नई थी, इसलिए भाई अगर मुझसे अगर ये पूछा जाता तो मैं गेंद दिनेश को ही देता या देते। प्रश्न 13वां, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही खो गया है, तुमने अपने साथियों को घर में बुलाया था कि सब मिलकर उसे खोज ले, तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन से बातें बताओगे? इसको आपको लिखना है। इसका उत्तर है, मैं अपने साथियों से यह बताऊंगी या बताऊंगा कि मेरा खिलौना एक नन्ही गुड़िया थी या फिर कोई और खिलौना था, उसके फ्रॉक का रंग गुलाबी था, उसके बाल सुनहरे घने व लंबे थे। आप अगर लड़के हो आप बोल सकते हो कि भाई मेरी एक मोटर कार खो चुकी है, उसका रंग लाल था और वो एकदम नई चमचमाती कार थी और उसके आगे एक लाइट भी थी। प्रश्न 14वां, खेलते खेलते उनकी गेंद कहाँ चली गई? इसका उत्तर है, खेलते खेलते उनकी गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी और चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। क्वेश्चन 15, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। तो भाई इसका उत्तर है, गेंद स्कूटर के साथ ही स्कूटर वाले के घर पहुंच गई होगी। वहां वो स्कूटर वाले के बच्चे गेंद पाकर खुश हो गए होंगे, वे उस गेंद से खूब क्रिकेट खेलते होंगे। जाहिर सी बात है, अगर किसी को इस तरह से गेंद मिलेगी तो वो तो खेलेगा, बहुत ही अच्छे से खेलेगा, और जिसकी गेंद खो जाती है वो निराश हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं बच्चों। अब प्रश्न 16, सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा, बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है? तो यहाँ पर लिखा है बेल, यहाँ पर लिखा हुआ है पौधा, तो बेल में आएंगे सीताफल, लौकी, तोरी और परवल, ये सारी सब्जियां बेल के ऊपर उगती है। और ये है पौधा, तो बैंगन का पौधा होता है, भिंडी का पौधा होता है, गोभी का पौधा होता है और मिर्च का भी पौधा होता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ चुका हो। क्वेश्चन नंबर 17, गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं, अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे कुछ आपको खेलों की मतलब गेंद दी हुई है, तो आपको बताना है कि वो किस मटेरियल से बनी, वो आपको बताना है। तो आपने देखा होगा कि भाई क्रिकेट की बॉल होती है तो वो किरमिच की बनी होती है, मतलब एक तरह का मोटा कपड़ा होता है। किरमिच मतलब एक तरह का मोटा कपड़ा होता है। फुटबॉल की जो गेंद आती है वो चमड़े की, मतलब एक लेदर की होती है। हॉकी की होती है रबर की होती है, हॉकी की होती है वो रबर की होती है लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक होता है। और टेनिस की होती है वो प्लास्टिक होता है, स्मूथ प्लास्टिक जो बोलते हैं वही वाला प्लास्टिक होता है। वॉलीबॉल की जो गेंद होती है वो चमड़े की होती है और रबर की भी होती है। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि जो अलग अलग प्रकार की गेंदें होती है उसका मटेरियल्स भी वो अलग अलग होता है। प्रश्न 18वां, चीक पर्दे का काम करती है, पर चीक और पर्दे में फर्क होता है, इन दोनों में क्या अंतर है? चीक क्या होता है और पर्दा कैसा होता है? तो इसी तरह निम्न का भी पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। तो भाई टहनी है और तना, पेड़ पौधा, घूस, चूहा, मुंडेर और चार दीवारी। तो चलो इन सब में क्या अंतर है वो हम देखते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं चीक बांस की तीलियों से बना होता है जबकि पर्दा कपड़े से बना होता है। तो आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे घरों में आपने चीक मतलब बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दा भी देखा होगा, जबकि जो असल में पर्दा होता है वो कपड़े से बना होता है। इसी तरह से तना
जमीन के ऊपर का भाग होता है जहाँ से शाखाएं निकलती है। टहनी पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। तना मोटा होता है और टहनी पतली होती है। पेड़ बड़ा और मजबूत होता है जबकि पौधा छोटा और कमजोर होता है। पेड़ की लकड़ी के फर्नीचर बनाया जा सकता है जबकि पौधे की लकड़ी काम नहीं आती। अब घूस बड़ा होता है जबकि चूहा छोटा होता है। घूस खेतों में या बगीचे में बिल बनाकर रहता है जबकि चूहा हमारे घरों में रहता है। तो बच्चों ये उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। भाई घूस होता है वो खेतों या बगीचों में बिल बनाकर रहता है जबकि चूहा हमारे घरों में रहता है। चौथा, किसी छत के चारों ओर उठा हुआ दीवार का ऊपरी भाग मुंडेर कहलाता है। तो बच्चों ये आपको याद रखना है। चार दीवारी किसी जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए बनाई गई दीवार होती है। मुंडेर की ऊंचाई कम होती है जबकि चार दीवारी अधिक ऊंची होती है। तो बच्चों अभी आपको मुंडेर और चार दीवारी के बीच का जो फर्क है वो आपको मालूम चल गया होगा। 19, चीक सरकंडे से बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। तो भाई इसका उत्तर है सरकंडे से टोकरी बनती है, सूप बनता है, कलम बनती है और चटाई बनती है। प्रश्न 20, मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। तो इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए किस तरह के नियमों की जरूरत है लिखो। तो भाई इसका उत्तर है भाई खेल में रुचि रखने वाले बच्चे इसमें शामिल होंगे। क्लब की बैठक में सबको समय पर आना होगा। सभी बारी बारी से बोलेंगे। खेल कूद के बारे में सभी मिलकर फैसला करेंगे। सबको नियमों का पालन करना होगा। क्लब कैप्टन की बात सभी मानेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मेरे विचार से क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है। यदि बिना किसी नियम के क्लब बनेगा तो उसमें सभी अपनी अपनी ही चलाएंगे। तो इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें कोई न कोई प्रकार के नियम तो लागू होने चाहिए, क्योंकि नियम होंगे तो ही वो काम अच्छे से होगा। प्रश्न 21, जिस इमारत में 3 मंजिल हो उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। भाई बताओ इन्हें क्या कहेंगे। भाई जिस मकान में 2 मंजिल हो उसको बोलेंगे 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो उसको बोलेंगे 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो उसको बोलेंगे तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो उसको बोलेंगे चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो उसको बोलेंगे तिपहिया स्कूटर। प्रश्न 22, एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए हैं: सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तौरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हाड़ा, घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है उसका भी आपको पता करना है। तो आप बच्चों आपको पता होगा कि भाई हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर सब्जी का अलग अलग नाम होता है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं। पहला प्रश्न था उसका उत्तर है भाई हमारे घर में सीताफल, अमरूद, तौरी, शरीफ, बैंगन, तरबूज और घिया इस तरह के नामों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं भाई कांदा गुजरात में बोला जाता है, बटाटा भी गुजरात में बोलते हैं, काशी फल उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, नेनुआ बिहार उत्तर प्रदेश में बोलते हैं और कुम्हाड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार में बोलते हैं। तो अब जो आपने देखा कि भाई सब अलग अलग राज्यों में सबके अलग अलग नाम होते हैं। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। इंग्लिश में बोलेंगे उसको सिनोनिम्स। अब यहाँ पे देखो पहला है गर्मी, तो गर्मी का होगा ताप। दोपहर का होगा दोपहरी। आवाज का होगा नाद, नाद का भी होता है मतलब आवाज। बरामदा को बोलेंगे बारजा। बगीचा को बोलेंगे उपवन। इमारत को बोलेंगे भवन। धूप को बोलेंगे गर्मी। सड़क को बोलेंगे रास्ता। निगाह को बोलेंगे नजर। भीतर को बोलेंगे अंदर। सबूत को बोलेंगे प्रमाण। मतलब को बोलेंगे अर्थ। अधिकार को बोलेंगे हक। दरवाजा को बोलेंगे किवाड़। वास्तव को बोलेंगे हकीकत। शादी को बोलेंगे विवाह। फौरन को बोलेंगे तुरंत। झगड़ा को बोलेंगे कलह और धरती को बोलेंगे पृथ्वी। तो बच्चों आपने यहाँ पर इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द देखे हैं। समान अर्थ का मतलब होता है कि भाई दोनों के अर्थ बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धरती और पृथ्वी दोनों के अर्थ एक ही है, चाहे आप धरती बोलो या पृथ्वी बोलो। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। विलोम का होता है ऑपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है नई, पुरानी, बंद तो खुला, चतुर तो मूर्ख, आरंभ तो अंत,
गर्मी तो ठंडी, खरीदना तो बेचना, सुविधा तो असुविधा, पक्का तो कच्चा, हंसना तो रोना, अंतिम तो पहला। तो बच्चों आपने इस तरह से यहाँ पर सबके विलोम शब्द देखे। विलोम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि रात तो दिन, मतलब आपको उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, जिसको विलोम शब्द बोलते हैं। अब आपको इस पाठ में से काम वाले शब्द मतलब क्रियापद ढूंढना है। तो फिर जो क्रिया वाले शब्द आपको मतलब क्रिया का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई काम होता हुआ दिखता है, जैसे कि पढ़, गिरी, भागा, रही, चला, किया, रखे, खरीदा, देखा, सुनेगा, इन सारे शब्दों में कोई ना कोई काम होता हुआ आपको दिखेगा, तो उसको बोलेंगे क्रियापद मतलब एक्शन वर्ड्स। पाठ में से संयुक्त अक्षर वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। तो भाई पत्तों, वस्तु, जल्दी, ध्यान, मोहल्ले, बल्ले, क्या, स्कूटर, तो इन सब में कोई ना कोई अक्षर आपको यहाँ पर संयुक्त अक्षर आपको दिखेगा। देखो यहाँ पर पत्तों, वस्तु, ये ल आधा है, ध आधा है, ल आधा है, तो इस तरह से यहाँ पर ये संयुक्त अक्षर वाले शब्द है। पाठ में से अनुस्वार वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। अनुस्वार का मतलब बिंदी, तो यहाँ पर गेंद, भिंडी, खेलेंगे, ठंडे, मैं, परंतु, तो इन सब के ऊपर जो बिंदी लगी है उसको अनुस्वार बोलते हैं। पाठ में से अनुनासिक वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। अनुनासिक का मतलब क्या होता है कि हम उसको ज्यादातर नाक से बोलते हैं और जिसके ऊपर चंद्र बिंदी होती है, इस तरह की चंद्र बिंदी होती है, उसको अनुनासिक वाले शब्द बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो हंस, तो इसको थोड़ा बोलेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा आपको भाव लगाना। हंस, पांच, हाँ, ऊंचे, दूंगा, छुट्टियां, माँ, गर्मी, वहां, तो इन सारे शब्दों को अनुनासिक वाले शब्द बोलेंगे। पाठ में से योजक चिन्ह वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखना। भाई योजक चिन्ह का इस तरह का निशान, अगर दो शब्दों के बीच में अगर इस तरह का निशान है तो इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। आप देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे, जल्दी जल्दी, दो चार, तो ये जो सारे जो शब्द है ये योजक चिन्ह वाले शब्द है, जो कि मैंने आपकी किरमिच की गेंद पाठ है उसमें से लिए हुए हैं। वचन बदलो। क्यारी का होगा क्यारियां, भिंडी का होगा भिंडियां, केला का केले, बल्ला का बल्ले, बेल का बेले, गड्ढा का गड्ढे, पौधा का पौधे, खिड़की का खिड़कियां, गाय का गायें, बच्चा का बच्चे, मित्र का मित्रों, पत्ता का पत्ते। तुक वाले शब्द लिखो। तुक वाले शब्द का मतलब होता है राइमिंग वर्ड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गर्मी का हो गया कर्मी, गर्मी का कर्मी, भीतर का तीतर, लहरा का गहरा, मेरी और तेरी, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उसको तुक वाले शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको लिंग पहचानना है। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि भाई लिंग आपको पहचानना है। तो भाई लिंग कैसे पहचानेंगे? अगर तो जैसे कि लड़का के लिए आएगा पुल्लिंग और लड़की के लिए आएगा स्त्रीलिंग, तो हम बोलते हैं कि भाई लड़का कैसा, तो कैसा आएगा तो भाई पुल्लिंग। हम बोलेंगे भाई लड़की कैसी, तो आएगा स्त्रीलिंग। तो जिसमें कैसा आता है, अगर कुछ बोलने से अगर कैसा आता है तो वो पुल्लिंग आएगा, और कैसी आता है तो उसको बोलेंगे स्त्रीलिंग। तो भाई दिनेश, तो भाई दिनेश एक लड़के का नाम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? भाई दिनेश कैसा है, तो आएगा पुल्लिंग। तो कैसा आएगा तो पुल्लिंग। अब गर्मी, गर्मी को कैसे नहीं बोले, गर्मी कैसी है, तो हम इसको ये आएगा स्त्रीलिंग। तो भाई घूस, घूस कौन है? भाई चूहे जैसा है, तो भाई घूस कैसा है, घूस कैसी नहीं है, क्या आएगा? घूस कैसा है। तो हमने कैसा शब्द का यूज किया, तो कैसा है, तो भाई वो आएगा पुल्लिंग। लू कैसी, लू कब लगती है? हमें गर्मी में लगती है। भाई लू हमको लगी है, हम नहीं बोलेंगे लू लगा, हम बोलेंगे लू कैसी है, कैसी लू है, तो आएगा स्त्रीलिंग। तो लू कैसी, तो लू आएगा स्त्रीलिंग। पापा कैसे, तो पुल्लिंग। बेल कैसी, तो आएगा स्त्रीलिंग। बल्ला कैसा, तो आएगा पुल्लिंग। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा भाई पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। लिंग बदलो, तो लिंग बदलो तो वो किस तरह से बदलेंगे? तो जैसे मैं यहाँ पर आपको एक देता हूँ लड़का, तो लड़का का हो गया लड़की, तो हमने लड़का का लड़की बना दिया। अब यहाँ पर माँ, माँ का क्या बनेगा? पिताजी। दोस्त का बनेगा सखी। तो इस तरह से आपको लिंग बदलना है। अब अंत में आपको ये चित्र बनाकर आपको रंग आप भर सकते हैं। गेंद, बल्ला का और सीताफल का चित्र बनाकर आप उसमें रंग भर सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको प्रश्न के उत्तर समझ में आया होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप इस तरह की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।